नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के ब्लॉक खेकड़ा के गांव फिरोजपुर में। यहां पर जानेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में ग्रामवासी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस गांव का इतिहास। ये बताइए कि फिरोजपुर गांव का इतिहास क्या है? फिरोजपुर गांव बहुत पुराना गांव है और इसमें पहले यहाँ बाबा बलखंडी का स्थान है बहुत तगड़ा, और उसमें यहाँ इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया मुगलों ने। उसने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन बाबा बलखंडी ने ये गांव बचाया है और जब से गांव बस रहा है। यहाँ एक जमुना यहाँ कोई निकटे ही कदम के पेड़ हैं, उसके किनारे यो स्थान बना हुआ है। यहाँ कृष्ण जी का वास था द्वापर युग में। ये इतिहास है। देखिए, आपने देखा कि इस गांव का इतिहास बाबा बलखंडी जी के नाम से इस गांव को जाना जाता है। आइए अब आपको लेकर चलेंगे चौपाल में, वहां हम चर्चा करेंगे किसान भाइयों से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं पर। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल चर्चा के सफर में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव फिरोजपुर में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बागपत के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2015 में इसका शुभारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है अपनी मिट्टी के बारे में जानने का, कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति क्या है, और किसान भाई उन पोषक तत्वों की स्थिति को जानते हुए अपने खाद के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, किसान भाई बिना अनुमान के, सिर्फ अनुमान पर आधारित अपनी खेती करते हैं, अनुमान पर आधारित उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि किस फसल के लिए कितना खाद उर्वरक का हमें उसमें डालना है और कितना पोषक तत्व हमारे फसल को चाहिए। तो पोषक तत्वों में जानकारी लेने के लिए और मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चालू की गई थी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात कर रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? अभी नहीं कराई जी। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? हाँ, समय समय पे लोग आते हैं ब्लॉक से, जानकारी देते हैं, पर पूरी तरीके से जो है किसान इससे अभी तक अवेयर नहीं है। आपने मिट्टी की जांच कराई है? हमने नहीं कराई जी अब तक। कराना चाहते हैं? हाँ, कराना चाहते हैं। जानकारी है कि कैसे होती है जांच? हाँ, जानकारी है जी कैसे होती है। पता है कैसे होती है जांच? हाँ जी, खेत में से चारों कोनों पे से और कुछ बीच में से ऊपर की सतह को हटा के 6-7 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी लेके एक बर्तन में या एक पॉलिथीन में इकट्ठी करके उसको परीक्षण केंद्र तक ले जाना होता है और वहाँ पर उसको चेक होती है। ये जानकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि उनको जानकारी है कि मिट्टी की जांच कैसे होती है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, जो किसान भाई ने बताया, क्या ये सही तरीका है? जैसा किसान भाई ने अभी बताया है कि भाई 4 कोनों से और बीच में से मिट्टी का नमूना लेना होता है, ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। साइंटिफिक तरीका ये है कि खेत के चारों तरफ 1 मीटर का स्थान मेड़ के साथ साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बीच का स्थान बचता है उसमें हमें मिट्टी का नमूना लेना है, और मिट्टी का नमूना लेने के लिए कम से कम 20 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए। 20 सेंटीमीटर गहराई तक ऊपर से लेके नीचे तक की हमें मिट्टी इकट्ठी करनी होती है। ये ठीक है कि मिट्टी 10 जगह से 15 जगह से जैसे भी जहाँ जैसे जैसा खेत में अलग अलग
जगह होती है या अलग अलग तरीके उसमें कमियां होती है, उसके आधार पर हम मिट्टी के नमूने इकट्ठे करते हैं। जैसे कहीं खेत हमारा दबा हुआ होता है, कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं पे फसल अच्छी होती है, कहीं अच्छी नहीं होती है, तो वो सारी जगह का हम चुनाव करते हैं, तब हम मिट्टी के नमूना इकट्ठा करते हैं। और मिट्टी चाहे जितनी इकट्ठी हो जाए, चाहे वो 4 किलो 5 किलो जितनी भी इकट्ठी हो जाए, उसको एक जगह इकट्ठी करके मिक्स करके तब उसमें से हम प्रतिनिधित्व नमूना बनाते हैं। तो मिट्टी की जैसे उन्होंने मिट्टी का नमूना लेकर आए, तो उसके बाद उनको आगे क्या करना होगा? कृषि विज्ञान केंद्र लेकर आना होगा या कृषि विभाग में लेकर जाना होगा? देखिए, ये सुविधा दोनों जगह है, चाहे कृषि विभाग चले जाए या कृषि विज्ञान केंद्र चले जाए। कृषि विज्ञान केंद्र पे मैं ही उसको वहाँ पे देखता हूँ, मिट्टी जांच का काम मैं ही वहाँ पे संपादित करता हूँ। और मिट्टी जैसे नमूना किसान लेके आते हैं तो उसको प्रोसेस में करके और रासायनिक विधियों से उसको जांच करके तब उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना जाता है। कितने समय में बन जाता है? लगभग 1 सप्ताह का टाइम लगता है। देखिए, आपको बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। आपने मिट्टी की जांच कराई है? पहले ये बताऊं, मैं जय कुमार त्यागी, गांव फिरोजपुर, बागपत, डिस्ट्रिक्ट बागपत से बोल रहा हूँ। अभी तक हमने ना कोई जांच कराई है, ना हमारे पास अभी तक कोई आया है। कोई आएगा तो जरूर कराएंगे। आपको जानकारी है कि मिट्टी की जांच होती है? ये तो जानकारी है, मिट्टी की जानकारी होती है। पर अब तक आपने मिट्टी की जांच क्यों नहीं करवाई? अब इतनी जानकारी हमें नहीं है, कौन किससे करानी है, कौन आएगा, कौन इसकी जांच करेंगे। अब आपको पता है कि मिट्टी की जांच कहाँ पर और कैसे करानी है? हाँ, अभी आपके इन्होंने बताया है, अब पता चला है। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने अभी आपको बताया कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, तो आप मिट्टी का नमूना लेकर कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाएंगे? जी, देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं, जैसे हमारे वैज्ञानिक ने भी बताया कि मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, तो मिट्टी का नमूना लेके कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में वो जाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। मिट्टी की जांच कराई है आपने? जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? हाँ जी। तो मिट्टी की जांच क्यों नहीं करवाई आपने? यहाँ कोई आया नहीं करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक गांव में आए और मिट्टी की जांच हो आपकी? हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक गांव में आए और तभी वो मिट्टी की जांच कराएंगे और इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए। हमारे किसान भाई का कहना है कि हमारे वैज्ञानिक नहीं आए हैं, तो अगर हमारे वैज्ञानिक आएंगे तभी वो मिट्टी की जांच कराएंगे, तो क्या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गांव में आके मिट्टी की जांच करेंगे? देखिए, हर गांव में जाना संभव नहीं है। ये तो पर्सनल बेसिस पे होता है कि व्यक्तिगत तौर पर किसानों को जो है नमूना एकत्रित करना होता है। हाँ, अगर ये है कि भाई गांव से 50-100 सैंपल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तब वहाँ पे आना संभव हो सकता है। तो इसके लिए किसानों को क्या पहले कृषि विज्ञान केंद्र में सूचना देनी पड़ेगी कि हमारे 100 किसान हैं तो आके मिट्टी की जांच करें, तो आप कर देंगे? अगर किसान भाई पहले से सूचना दे दे कि भाई हमारे पास में 100 नमूने का एकत्रित हो गए हैं और हमारी मिट्टी की जांच करवा दे, तो वह फैसिलिटी दी जा सकती है। गांव में आकर बिल्कुल गांव से उठाया जा सकता है। देखिए, अगर आपको मिट्टी की जांच करानी है, बताना पड़ेगा पहले कृषि विज्ञान केंद्र में। गांव से पहले जितने भी 50 से 100 किसान होंगे, उनको बताना पड़ेगा कि हमें कृषि विज्ञान केंद्र में जाके कि हमें मिट्टी की जांच करानी है, तो आपको गांव में ही सुविधा मुहैया कराई जाएगी, तो आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी। जी, आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? मिट्टी जी ये है जी, हमने पूसा वालों का कैंप लगा था हमारे यहाँ किशन प्रधान की योजना में। 8 दिन मारपुर में भी, बड़े गांव में भी, हमारे गांव में भी। तो आज लोग मिट्टी की जांच, हमने मिट्टी भी दी है, कोई जांच उनकी नहीं रिपोर्ट मिली हमें। आपने इसके लिए किसी से संपर्क किया? नहीं जी, हमें आपने किससे संपर्क नहीं किया? संपर्क तो जब करे जब कोई यहाँ आता हो, जब यहाँ कोई नहीं आओगा तो संपर्क किससे होएगा? आपको पता है कि यहाँ पे कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके खेखड़ा में है? हाँ जी है। क्या कभी आप गए वहाँ पे, संपर्क किया आपने? हमने खुद मिट्टी पूछाई है कि रिपोर्ट आ जाएगी। कहाँ पहुँचाई थी मिट्टी आपने? खेखड़ा ब्लॉक में। ब्लॉक में? हाँ जी। तो उसका कार्ड बन के नहीं आया है? नहीं आया। देखिए, किसान भाई ने कहा कि उन्होंने मिट्टी की जांच के लिए ब्लॉक में सैंपल दिया। ब्लॉक में सैंपल देने के बाद अब तक उनका मिट्टी की जांच का रिपोर्ट कार्ड बनकर नहीं आया है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चियों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव फिरोजपुर की चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ब्रेक से पहले जैसे किसान भाई ने कहा था कि मिट्टी की जांच के लिए उन्होंने ब्लॉक में सैंपल दिया, परंतु उनका रिपोर्ट कार्ड बन के नहीं आया। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, जैसे कि किसान भाई ने कहा कि उन्होंने मिट्टी के सैंपल ब्लॉक में तो दिया, परंतु रिपोर्ट कार्ड बन के नहीं आया, तो अब उन्हें क्या करना होगा? देखिए, जैसे कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए सैंपल्स उन्होंने दे दिया, कृषि विभाग में दे दिया या ब्लॉक में दे दिया, तो वो हर गांव लेवल पे कृषि विभाग के मतलब कर्मचारी मौजूद होते हैं। या तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या जहाँ पे ब्लॉक पे आप में सैंपल आप दे के आए थे, आप वहाँ से फॉलोअप ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि कब तक बनेगा, या बन गया है तो कब तक हमें मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉट ज़्यादा हो जाता है, सैंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें जैसे जनरली 7 दिन का समय दिया जाता है, कभी कभी 10 दिन का भी समय लग जाता है, लेकिन बन के तैयार मिल जाएगा। पर जैसे उनको बहुत समय हो गया, तो अब क्या करना होगा? नहीं, तो आप जहाँ पे भी दे रखा है उन्होंने सैंपल, आप वहाँ से डायरेक्ट मतलब किसान भाई वहाँ पे जाके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या वहाँ मिल सकते हैं। वो आपको अगर सैंपल मतलब टेस्टिंग हो गई होगी तो वो आपको रिपोर्ट कार्ड दे देंगे बन के। देखिए, इसके लिए आपको अपने कृषि विभाग में जाना पड़ेगा। कृषि विभाग में ही आपको इसकी जानकारी मिलेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जाँच कराई आपने? नहीं कराई। इसकी जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? हमें जानकारी नहीं कुछ भी। अभी जैसे हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं मिट्टी की जांच के बारे में, तो अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? मिट्टी की जांच एक बार ले गए मिट्टी हमसे, अब जांच करेगी, आए हैं केंद्र वाले, उन्होंने कोई पता ही नहीं दिया, तो फिर हमने जाना ही छोड़ दिया। तो इसके लिए अब आप पुनः मिट्टी की जांच के लिए कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाकर उनको एक सैंपल देंगे। उसके बाद आपको ये करना है कि वहां जाके आपको पता करना पड़ेगा कि मेरा रिपोर्ट कार्ड बना है या नहीं, तो आपको वहां पे जाके संपर्क करना होगा। तो आप पुनः मिट्टी की जांच के लिए सैंपल देंगे? दोबारा भी पूछा देंगे मिट्टी तो वहाँ, लेकिन हमें जो रिपोर्ट गैल मिला है उसका कुछ हमें वो मिला तो फिर तो हम भाग दौड़ भी कर सकें। प्रयास करेंगे अब आप? हाँ, बिल्कुल करेंगे, पक्की। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच के लिए रिपोर्ट तो पुनः दे देंगे, पर उनका कहना है कि उसकी कोई रिसिप्ट वगैरह उनको मिले जिसके बिहाफ पे वो केंद्र में जाके दिखा सकें कि ये मेरा मिट्टी की जांच जो मैंने दी थी, सैंपल दिया था, उसका रिपोर्ट कार्ड मुझे कब तक मुहैया कराया जाएगा। आप बताएं इसके लिए क्या करना होगा अब उनको? देखिए, जब भी कोई सैंपल लेके जाता है तो उसकी एक रिसिप्ट मिलती है, चाहे वो कृषि विभाग में जाए या कृषि विज्ञान केंद्र पे जाए, और उस रिसिप्ट को लेकर अगर किसान भाई वहाँ पास जाएगा तो उसके सैंपल के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि उसकी रिपोर्ट कब तक तैयार होगी। रिपोर्ट वैसे अगर हम बात करते हैं तो कितने दिनों में रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार हो जाता है? देखिए, जब सैंपल ज़्यादा होते हैं तो रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है। कभी कभी दूसरी परिस्थितियाँ हो जाती है कि वो टाइम से रिपोर्ट नहीं बन पाती है, तो किसान को उसको फॉलोअप करना पड़ेगा कि भाई हमारी जो हमने नमूना दिया था उसका क्या स्टेटस है, वो रिपोर्ट अब तक बनी या नहीं बनी, या कब तक बनेगी। अधिकतम कितना समय होता है रिपोर्ट कार्ड बनने का? देखिए, 15 दिन से या 1 महीने तक रिपोर्ट बन जानी चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर किसान को जो है उसको खुद फॉलोअप करना पड़ेगा। देखिए, आपको जानकारी दे दें कि अगर आप मिट्टी की जांच के लिए कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाते हैं तो आपको कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंतर्गत आपको रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार हो जाता है। अगर आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं आता तो उसके लिए आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? हाँ जी। तो आप अब मिट्टी की जांच कराएंगे? हाँ जी। देखिए, किसान भाई कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने मिट्टी की जांच नहीं कराई थी, अब वो भी मिट्टी की जांच कराएंगे।
जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं, हमने नहीं कराई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? जांच होती है जी, जानकारी है। अभी तक आपने क्यों नहीं कराई? बस कभी हमारा इस बारे में हुआ नहीं। आपको पता है मिट्टी की जांच के फायदे क्या हैं? हाँ जी, अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? बिल्कुल। आपको पता है मिट्टी की जांच के लिए हमें किस विभाग में जाना पड़ेगा? जी पता है। अब आप कराएंगे? बिल्कुल। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको पता है किस विभाग में जाके मिट्टी की जांच होगी, अब वो भी जाकर मिट्टी की जांच कराएंगे। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। मिट्टी की जांच कराई है आपने? मैंने नहीं कराई है जी मिट्टी की जांच, पर मेरा एक सुझाव है, क्योंकि ये फैसिलिटी जो है टेस्टिंग की, ये डोर लेवल पे, गांव लेवल पे अवेलेबल हो, जैसे हाफ ईयरली या ईयरली, मतलब अक्टूबर नवंबर में सभी किसानों से मिट्टी का सैंपल ले जाया जाए और फिर उनका कार्ड बना के उनको डोर उनको पहुंचाए जाएं, तो लोग इंटरेस्ट लेंगे और तभी ये कामयाब भी होगा, लोगों को मज़ा भी आएगा। तो ये एनुअली प्रोग्राम चलाया जाए अक्टूबर नवंबर में, पूरे गांव में 10, 20, 50, 100 किसानों की मिट्टी ले जाई जाए और फिर टेस्टिंग करके उनका रिपोर्ट कार्ड दिया जाए। देखिए हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि साल में कम से कम 2 बार किसानों की मिट्टी की जांच की जाए और मिट्टी की जांच जो है वो किसान के गेट से ही, किसान के द्वार से और रिपोर्ट ली जाए और किसान के द्वार पे ही रिपोर्ट कार्ड उन्हें दिया जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। मिट्टी की जांच कराई है? नहीं कराई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच होती है? नहीं। जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया मिट्टी की जांच के बारे में, अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? नहीं कराएंगे। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी मिट्टी की जांच कराएंगे और वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तो जगह और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव फिरोजपुर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत से है। अब हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार की बहुत लाभकारी योजना है, जो किसान भाई खेती से जुड़े हैं और अपनी फसल को तैयार करते हैं। उनको समय समय पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उन क्रेडिट कार्ड के द्वारा वो बैंक से बहुत सस्ते ब्याज पे
ऋण उठा सकते हैं, जिसको वो साल भर में वापस भी कर सकते हैं और फिर दोबारा से उसी रकम का या उससे ज़्यादा रकम का, क्योंकि उनकी जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट बनाई जाती है वो उनकी रकबे के हिसाब से और जोत के हिसाब से वो बनाई जाती है। किसान भाइयों के लिए एक बहुत लाभकारी योजना है, जिसका किसान भाई, मैं समझता हूँ सभी गाँव में इसका लाभ ले रहे हैं और ये किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, आपने इससे लाभ लिया है? हाँ, बनवा रखा हमने। ये क्या लाभ लिया है? लाभ यही लिया कि भाई अपने काम में लिया पैसा, जैसे भी कहीं खेती में या किसी में, लेकिन ये समस्या है कि जो हर साल जमा करना पड़े पूरा पैसा, चाहे वो एक दिन कोई हो, और कहीं से करेगा इकट्ठा तो आदमी पता नहीं कैसे कैसे करके करे उसे। आप चाहते हैं बस उसका ब्याज काट लिया जाए? करे, रिन्यू करे 5 साल में, तो 5 साल में उसके ब्याज लेते रहो, 5वें साल में जमा करवा ले, बस ये चाहें और कुछ नहीं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड से वो क्या लाभ ले रहे हैं। जी आप बताइए, ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड से आप क्या लाभ ले रहे हैं? खेती भी कर रहे हैं, सब कुछ, और काम जरूरत पड़े वो भी काम, सारे काम हो जाए, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी का एहसान नहीं होता। पहले जब आप किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था तो पहले क्या करते थे? पहले तिंगे तिंगे से उठाना पड़ा, साहूकार से पैसा लेना पड़ता था। हाँ, तो उनसे उठाना पड़ा, बड़ी मुश्किल भी आती होगी। मुश्किल है, बंद कराना पड़ा फसल, उसके लिए लिख के जाना पड़ा सारा भाई, आड़ती के जिसके से पैसा ठवे सब कुछ वहीं लिख के जाना पड़ा, फिर किसी भाव में बिको। तो जब से किसान क्रेडिट कार्ड आया तब से कोई परेशानी नहीं है? नहीं, इससे बड़ा बढ़िया फायदा रहा, लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? खूब। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड जब से उनका बना है तब से उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है, कम ब्याज दर पर उनको उससे लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड की आज हम बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? नहीं जी, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनवाया आपने? जरूरत नहीं पड़ी, चल रहा काम है। योजना कैसी है? योजना अच्छी है। देखिए, किसान भाई कह रहे हैं कि योजना अच्छी है परंतु उसको जरूरत नहीं पड़ी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की, इसलिए उन्होंने नहीं बनवाई। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? हाँ, बनवाया है। इसके फायदे क्या हैं? फायदा ये है, इसका लोन वोन मिलता है टाइम पे, ये फायदा और क्या फायदा। समय पे पैसे दे देते हैं तो कम ब्याज दर लगता है, कम लगा है, फायदा मिलता है, इससे फायदा मिलता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी आप बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? बनवाया नहीं जी। जानकारी है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनता है? हाँ जी। अब आप बनवाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड? जमीन नहीं है नाम मेरे, जमीन नाम नहीं आई जी मेरा भी। इसके पिताजी। हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जमीन उनके नाम नहीं है, इसलिए उनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि उनको बिना जमीन के किसान क्रेडिट कार्ड बन जाए उनका? जो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है बेसिकली ये ज़मीन के आधार पर होती है और किसान को जो ये ऋण दिया जाता है ये ज़मीन को फसल को उत्पादन करने के लिए ऋण दिया जाता है। तो ये योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जिन किसानों के पास भूमि है, और भूमि में इसीलिए इसका रिन्यूअल का भी प्रोसेस जो बताया गया है। अभी हमारे कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि ये इसका अंतराल बढ़ा दिया जाए, 5 साल पे कर दिया जाए। जो बेसिकली स्कीम को बनाया गया था, योजना को बनाया गया था कि फसल को उत्पादित करने से पूर्व किसान को बीज, खाद और दवाइयों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। किसान के पास पूर्व से पैसा नहीं है, उसे खरीदने के लिए एक प्रकार से ऋण दिया जाता था। उसके बाद जब किसान की फसल उत्पादित हो जाए उसे बेचकर वो इस ऋण को उसमें जमा करने के लिए दिया जाता था अगली फसल के लिए। इसीलिए इसको दोबारा पुनः जारी किया जाता है कि दोबारा से उसको अगली फसल लगानी है और उसके पास यदि पैसा नहीं है तो वो केसीसी से उस पैसे को ले सकते हैं। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव फिरोजपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।